ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? और स्वागत है आपका एक और द संडे क्विकी में। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया है। दैट इज बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग और मैं फिर से बट कंटेंट तो नहीं रुकना चाहिए यार। तो सबसे पहले बात करेंगे संडे क्विकी में कल के मैचेस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग गेम्स थे। आई वाज एबल टू वॉच अ लॉट ऑफ द फुटबॉल यस्टरडे और मैं होटल से बाहर नहीं निकल पाया, तो उसकी वजह से आई वॉज हियर एंड आई वॉज लुकिंग एट ऑल द गेम्स। तो यार सबसे पहले तो यार बात करनी पड़ेगी टॉम लॉकियर की। काफ़ी वरिंग इंसिडेंट था एंड आई एम ग्लैड ही इज़ डूइंग वेल। आई एम ग्लैड टॉम लॉकियर इज उनकी जो तबीयत एकदम ठीक है और वो बीमार अब नहीं है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले कल के मैच की। तो चेल्सी वर्सेस शेफील्ड की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट विन फॉर चेल्सी येस्टरडे। और जहां तक गेम की बात की जाए तो मैच का फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा नहीं था। चेल्सी की जो परफॉर्मेंस थी, चेल्सी की जो फुटबॉल थी, उससे काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैं बीच बीच में बाबा का वॉच अलोंग भी एक दो बार आई ट्यून्ड इनटू दैट एंड बाबा हिमसेल्फ एंड बाकी को जो मूड भी था वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। बट एट दिस पॉइंट चेल्सी को मुझे लगता है कि फुटबॉल से अच्छा ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस मैच को कैसे कैसे जीतते हैं, और वो उन्होंने जीता। बहुत ही इम्पोर्टेंट विन था चेल्सी के लिए। शेफील्ड के लिए ऑफ कोर्स क्रिस वाइल्डर वापस आ गए हैं। उन्होंने, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाफ में ज़रूर कोशिश की चेल्सी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने की, बट दैट वाज नॉट इनफ टू मेक श्योर कि चेल्सी ये मैच, मतलब चेल्सी आराम से ये मैच जीत गई सेकेंड हाफ में। और इट वाज अ कंफर्टेबल performance from Chelsea. That's given them the 3 points. एंड एट दिस पॉइंट आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहां से आगे बढ़ते हैं, मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस की बात करते हैं। तो दिस इज ऑफ कोर्स द शॉक ऑफ द वीक। मैनचेस्टर सिटी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उनके फेवर में नहीं गए हैं। आपको ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। इस पर्टिकुलर मैच की बात की जाए तो ड्रॉ हो गया है ये मैच, और वो भी थोड़ा अजीब तरीके से। अगर आप सोचोगे तो पहले तो सिटी ने, ग्रीलिश ने और रिको लिविस ने गोल मार के सिटी को 2-0 किया, और वो मैच बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। सिटी की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली नॉट एट 100%, एकदम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल लेवल पे सिटी नहीं खेल रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सिटी को कोई, आप उसमें बहुत ज़्यादा कोई होल्स पिक कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें कमियां निकाल सकते हैं। सिटी वर प्लेइंग वेल। सिटी फुटबॉल अच्छा खेल रही थी, सिटी कंफर्टेबल भी लग रही थी। बट मटेटा स्कोर करते हैं अराउंड 75-76 मिनट। और वहां से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूंगा कि थोड़ा सिटी परेशान ज़रूर दिख रही थी। दे लुक्ड वियर्ड, और मतलब उनको थोड़ा उनके दिमाग पे वो खेलने लगा। मे बी इट वॉज बिकॉज हुए हैं और वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। राइट, उस चीज़ से वो खुश नहीं थे, और वो चीज़ उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा खेल रही थी, ऐसा लग रहा था। एक इंसिडेंट की बात करनी पड़ेगी, वो जो एडरसन का जो पैलेस के ऊपर प्लेयर के ऊपर, इट डेफिनेटली लुक लाइक अ रेड कार्ड टू। सो वहाँ पे सिटी ज़रूर लकी हो गई। और VAR कंटिन्यूज टू मेक न्यूज़। इसमें कुछ नया नहीं है। हम हर हफ्ते कहते हैं कि VAR का क्या होगा, VAR से कैसे होगा, और VAR ने कल फिर से एक हमको टॉकिंग पॉइंट दे दिया है। सिटी की पेनल्टी जो थी उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स पेप ग्वार्डियोला ने, आपने देखा, पेप ग्वार्डियोला बहुत खुश नहीं थे सिटी की जो पेनल्टी उनको मिली उसके ऊपर से। बट माइकल ओलिस ने गोल मार के 2-2 कर दिया है। अब इस ड्रॉ से क्या होता है, सिटी फोर्थ पे रहती है 34 पॉइंट्स। टॉप ऑफ द टेबल लिवरपूल है, उनके 37 पॉइंट्स हैं। आज खेलना है लिवरपूल को, वो तो ऑफ कोर्स उसका वॉच अलोंग होगा, सब कुछ होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट इफ या इफ आर्सेनल अगर अपना मैच जीत जाती है, लिवरपूल नहीं भी जीतती है, जो भी जैसा भी होता है, दैट कीप्स सिटी एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ द टेबल। और अगर आर्सेनल जीतती है, लिवरपूल नहीं जीतती है, एस्टन विला का एक चांस है कि शायद वो टॉप ऑफ द टेबल चले जाए। तो नेशंस के हिसाब से सिटी उनसे पीछे होती है। ये मैच ऑफ कोर्स काफी हार्ट ब्रेकिंग होगा सिटी के लिए, जिस मैनर ऑफ द फैशन इस मैच को लास्ट मिनट गोल से। बट मैं ये बोलूंगा कि सिटी, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि सिटी को अगर आप इस सीज़न देखोगे तो सिटी बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं दिख रही है। देर आर थिंग्स इन दिस सिटी साइड जो दूसरी टीम्स देखती होंगी और सोचती होंगी कि हम उनको अभी की
बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सिटी को अभी यू नो दे आर आउट ऑफ द प्रीमियर लीग टाइटल रेस। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी फुटबॉल खेली जानी बाकी है, बीच में ट्रांसफर विंडो भी है, एंड आई थिंक सिटी एंड पेप गार्डियोला वो देख रहे होंगे, एंड दे विल वांट टू करेक्ट दिस, एंड दे विल वांट टू मेक श्योर कि वो प्रीमियर लीग टाइटल रेस जीते। वहां से आगे बात करते हैं न्यूकासल वर्सेस फुलहम की। तो ये मैच बहुत ज्यादा, जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। जो एक जो सरप्राइज था वो बस ये था में गोल नहीं पड़ा, क्योंकि राहुल हिमेनेज ने 22वें मिनट पे एकदम डब्ल्यू डब्ल्यू साइड मतलब एकदम रेसलिंग साइड में टैकल करके रेड कार्ड ले लिया। उसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है। आप उस तरह का टैकल तो आप कर ही नहीं सकते। और वहां पे हो गया, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा न्यूकासल ने बहुत ही आराम से ये मैच जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी न्यूकासल के लिए, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में, ऑल कॉम्पिटिशन्स इंक्लूडेड, 3 मैच में 3 हार चैंपियंस लीग में मिली है उनको, लीग में मिली है। उसके बाद न्यूकासल के लिए इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर देम। और काफी ज्यादा पम्प्ड अप लग रहे थे। सेंट जेम्सेस पार्क का एटमॉस्फेयर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने बोला गोल जरूर गोललेस हुआ, बट उसके बाद न्यूकासल पूरी तरह से मैच में घुस गई, इंट्रेंच्ड हो गई। और माइली ने गोल मारा, और उसके बाद ब्रूनो गुमारेश, एंथनी गॉर्डन हैज बीन वन ऑफ द बेटर ट्रांसफर्स। मैं ये जरूर बोलूंगा, एंथनी गॉर्डन ने बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं फॉर फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, और बड़े मैच में तो डेफिनेटली गोल मारते हैं वो। तो न्यूकासल के लिए इंपॉर्टेंट विक्ट्री। अगर टेबल की बात की जाए तो न्यूकासल आर इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। न्यूकासल अभी सिक्स्थ पे आ चुकी है, टॉटनम से 4 पॉइंट पीछे हैं। टॉटनम ने भी ऑफ कोर्स अपना मैच जीता, और अगली अगली बार टॉटनम की ही करते हैं। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ टॉटनम का मैच था, और ये मैच आज कल नहीं, कल से पहले था, और काफी कंफर्टेबल विक्ट्री थी टॉटनम के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। नॉटिंघम फॉरेस्ट का फॉर्म बहुत ही खराब है, और टॉटनम के लिए वेरी वेलकम विक्ट्री, बिकॉज उनके भी कुछ मैचेस ऊपर नीचे हुए हैं। पिछला मैच जीते वो, अभी उसके बाद भी वो अपना मैच जीत गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर टॉटनम हॉटस्पर। एंड एंज पोस्टेकोग्लू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज गाड़ी को पटरी पे वापस लाने का उनके लिए यही मौका है। क्योंकि एक चीज आप जानते हो कि अगर आप इफ यू फॉल ऑफ द ग्रिड, अगर आप बाहर हो गए टाइटल रेस से बहुत जल्दी, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप कुछ भी कर पाओगे। आप मैच में वापस आ ही नहीं पाओगे। वो एक चीज हमने जरूर नोटिस की है। तो एंज पोस्टेकोग्लू एंड स्पर्स के लिए वेरी वेलकम विक्ट्री। आई थिंक बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी स्पर्स की। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कंफर्टेबल प्रोफेशनल विक्ट्री स्पर्स लेंगे, वो स्पर्स ने ले ली है, और दे आर बैक इन द रेकनिंग। और अभी अगर आप टेबल देखोगे तो दे आर ऑन द 5th पोजीशन, और वो डेफिनेटली दूसरे टीम्स को देख रहे होंगे कि इनका क्या होता है, इनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, उसके हिसाब से दे विल ट्राई टू गेट बैक इनटू द टाइटल रेस। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बाहर हो गए, बट टॉप 4 के लिए दे आर देयर, एंड उसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां से आगे बात करते हैं एक और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, यस डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बात के लिए, वर्सेस बार्सिलोना। तो बार्सिलोना के लिए अगेन ये मैच इंपॉर्टेंट था। बार्सिलोना टाइटल रेस की अगर आप बात करो तो ऑफ द पेस है अभी, द वे थिंग स्टैंड। जिरोना से 6 पॉइंट पीछे है, और जिरोना के पास 2 गेम इन हैंड है। तो अगर आप अज्यूम करो जिरोना अगर अपना मैच जीत जाती है, बार्सिलोना उनसे कितने पॉइंट पीछे हो जाएगी? 12 पॉइंट पीछे हो जाएगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी सिचुएशन फॉर शावी टू बी इन। पिछले 2 मैच बार्सिलोना हारी थी, जोना से ही अपना लीग गेम हारी थी, और एक शॉक रिजल्ट एंटवर्प से एंटवर्प में बहुत ही ज्यादा चेंज टीम थी, बट स्टिल लॉस इज अ लॉस। और जिस तरह से विन्स आपको मोटिवेट करते हैं, लॉस आपको मोटिवेट भी जरूर करते हैं। तो मैच की बात थोड़ी की जाए तो यार देखो, बार्सिलोना बहुत नर्वी लग रही थी, बहुत इराटिक लग रही थी। ठीक, जब लीड ले भी लिया, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि बार्सिलोना लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट। शावी के अंदर लास्ट सीजन हमने देखा था कि बार्सिलोना लुक्ड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, भले उनके पास एक गोल की लीड हो। दे लुक्ड लाइक दे आर इन देयर एंड दे आर कंप्लीटली स्ट्रांग। यहाँ पे ये चीज मुझे लगी नहीं बार्सिलोना की तरफ से, एंड पूरी तरह से वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। और वलेंसिया की आपको थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी।
उनके जो गोलकीपर थे जॉर्जी, उन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग सेव्स निकाले हैं, एक के बाद एक। लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस, अब मुझे लगता है कि हमको एक चीज अब डिस्कस करनी पड़ेगी, ये आउट ऑफ फॉर्म का किस्सा है कि आर वी नाउ सीइंग लेवेंडोव्स्की अपना एक वॉल हिट कर रहे हैं, और उनका एक फाइनली एज के साथ जो एक्सपेक्ट करते हो वो डाउनफॉल लेवेंडोव्स्की का आ रहा है। डाउनफॉल इज अ वर्ड दैट आई डोंट लाइक, मुझे ये वर्ड पर्टिकुलरली, एक चीज हमको एक्सपेक्ट करनी चाहिए और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्लेयर का एक टाइम के बाद वो सेम लेवल पे परफॉर्मेंसेस, और वो हमको शायद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के साथ दिखना पड़ सकता है। हालांकि 2 पॉइंट ब्लैंक सेव्स किए वेलेंसिया, तो आप ये नहीं बोल सकते उन्होंने बहुत ही खराब खेला, बट यू लुक एट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की नाउ इन फ्रंट ऑफ गोल, और वो सेम क्लिनिकल जो वो आप एसोसिएट करते हो वो चीज नहीं था। बट फेरान टोरेस के भी कुछ शॉट सेव किए, ऑफ कोर्स जाओ फिलिक्स ने गोल मारा। जाओ फिलिक्स हैज बीन बेटर ट्रांसफर्स जो बार्सिलोना ने किए हैं, और अगर पॉसिबल हो सके फाइनेंशियली तो बार्सिलोना को जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी तरह से ये ट्रांसफर 100% परमानेंट कर ले। वलेंसिया को एक चांस मिला और उन वलेंसिया ने गोल कर दिया, और उससे ज़्यादा आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते। आई थिंक बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो ड्रॉ को आप अनफेयर रिजल्ट तो नहीं बोल सकते। इट वाज अ फेयर रिजल्ट। आई थिंक वलेंसिया अर्न दैट ड्रॉ, एंड बार्सिलोना एज वी स्पीक आर ऑफ द पेस, और ऐसा लग नहीं रहा है कि टाइटल इन्वॉल्व होगी, लेकिन अभी सिर्फ दिसंबर है, मिड दिसंबर है, चीज़ें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। नाउ थोड़ी बात हम डॉर्टमंड की कर लेते हैं। डॉर्टमंड ने ऑक्सबर्ग के साथ अपना गेम ड्रॉ कर लिया है। हालांकि ऑक्सबर्ग ने लीड ली और तुरंत डॉनियल मालन ने गोल मार के इक्वलाइज तो कर दिया, बट डॉर्टमंड के पास ऐसा लग रहा था कि एक ये मौका है, बायर्न म्यूनिख थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे हैं उनके रिजल्ट्स, यहाँ पे शायद वो डोमिनेट करके आगे बढ़ जाएं, बट वंस अगेन डॉर्टमंड ने अपना मौका ऐसा लगता है नहीं लिया है। वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट, और 1-1 ड्रॉ हो गया है ऑक्सबर्ग के साथ। लास्ट में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी सी इटालियन रिजल्ट्स के बारे में। तो नापोली ने अपना मैच जीता है। नापोली हैज ऑफ कोर्स कैलियारी के साथ नापोली ने अपना मैच जीता, और 2-1 की रिजल्ट के साथ। ओसिमेन क्वारत्स्चेलिया बोथ ऑन द स्कोर शीट, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी कि नापोली के फैंस को देख के कि आप दोनों ये प्लेयर्स को अपने वापस देख रहे हैं कि स्कोर शीट पे आ गए हैं। इट इज़ अ गुड रिजल्ट फॉर नापोली, क्योंकि नापोली सिक्स्थ थे टेबल पे, और देव जो उनका पिछला सीजन जो आप एक एब्सोल्यूट क्लिनिकलिटी एसोसिएट कर रहे थे, वो सेम चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। बट दिस वॉज आर राउंड अप। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आप हमारे असेसमेंट के साथ अग्री करते हो, नहीं करते हो। आज काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज द पिक ऑफ द वीक, एंड उसका वॉच अलोंग होगा। यू विल सी अस डू अ वॉच अलोंग। आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, उसमें देखते हैं क्या होगा। एस्टन विला को फुटबॉल के देर इज अ चांस कि अगर लिवरपूल नहीं जीते, आर्सेनल नहीं जीते, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे करके शायद हम एस्टन विला को देखें टॉप ऑफ द टेबल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। जनवरी विंडो आने वाला है, एवरी टीम विल वांट टू बी इन द, जब वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में आए और अपने टीम के लिए कुछ करे। हालांकि हमारा तो मुश्किल लग रहा है, बट ट्रांसफर की बात ट्रांसफर विंडो के टाइम पे करेंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में, आप हमारे असेसमेंट के साथ अग्री करते हो, नहीं करते हो। आपको क्या लगता है कौन सी टीम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। मैं कर रहा हूँ ट्रैवल, बट वीडियो और कंटेंट यहाँ पे नहीं रुकेगा। आप मजे करो, अपना संडे एंजॉय करो। विल सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, the Reds.